आज तक रामायण में यही दिखाया गया कि रामायण में सीता हरण हुआ और श्री राम ने अंत में उन्हें रावण के चंगुल से बचाया। लेकिन माता सीता का हरण किस कारण से हुआ था? वो कौन थे जिनके कारण माता सीता अपनी शक्ति का प्रयोग ना कर सकी और इसी कारण उन्हें इतने कष्ट झेलने पड़े। यहाँ तक कि उनके पास रावण को एक पल में भस्म करने की शक्ति भी थी, लेकिन फिर भी वो ऐसा ना कर सकी और रावण की प्रताड़ना झेलती रहीं। रामायण की ये कथा शायद आप ना जानते हो। यदि आप वास्तव में जानना चाहते हैं कि ऐसा क्या हुआ था रामायण में जिसका जिक्र आम तौर पर नहीं किया जाता है, तो वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक जरूर देखें, नहीं तो आप जो रहस्य है उसे अच्छे से नहीं समझ पाएंगे। दरअसल राजा दशरथ ने एक ऐसी भूल कर दी थी जिसके कारण माता सीता का हरण संभव हो सका, नहीं तो रावण की कोई औकात नहीं थी मां सीता को स्पर्श करने की। हम ये कह सकते हैं कि सिर्फ राजा दशरथ के कारण ही माता सीता के साथ ये अन्याय हुआ था। हालांकि रामायण की अलग अलग पुस्तकों में इसका अलग अलग कारण और व्याख्यान है। ये कथा उस समय की है जब माता सीता और उनकी बहनों का विवाह श्री राम और उनके भाइयों के साथ हुआ था और नई बहुओं की चहल पहल से पूरी अयोध्या महक रही थी। तब राजा दशरथ, जो एक बहुत ही नेक दिल राजा और पिता थे, ने अपनी पत्नी कौशल्या से कहा कि सुनो रानी, अब तुम केवल 4 पुत्रों की ही माता कहलाती थी, लेकिन आज आप अपनी 4 बहुओं की सास भी बन चुकी हो। तो आप लोगों का ये कर्तव्य है कि जो पुत्री अपना मायका छोड़ तुम्हारी शरण में आई है उसे पलकों पर बिठा कर रखो। इस तरह राजा दशरथ ने बहुत सा ज्ञान अपनी तीनों पत्नियों को दिया और समझाया कि एक सास का क्या धर्म होता है बहू के प्रति। कुछ दिन बीत जाने पर राजा दशरथ ने एक दिन सोचा, क्यों ना अपनी 4 बहुओं को परखा जाए और उनमें क्या क्या गुण हैं ये देखा जाए। तब राजा दशरथ ने सीता समेत 4 बहनों को अपने पास बुलाया और कहा कि पुत्रियों, आज मैं तुम 4 को एक कार्य सौंपना चाहता हूँ। आज मेरा मन तुम 4 के हाथ का खाना खाने का कर रहा है, इसलिए आज तुम 4 बहनें अलग अलग रसोई से अपने हिसाब से भोजन बनाकर लाओ, ताकि पता चल सके कि कौन सी बहू ज्यादा कुशल है। तब 4 बहनें कहे अनुसार रसोई घर में जाकर भोजन पकाने लगती हैं और कुछ देर बाद सबसे पहले भरत की पत्नी मांडवी भोजन तैयार करके राजा दशरथ के पास जाती है और भोजन परोस देती है। तब राजा दशरथ देखते हैं कि मांडवी ने भोजन तो सबसे पहले तैयार कर लिया, लेकिन वो ये नियम भूल गई कि किसी को भी भोजन परोसने से पहले पानी जरूर दिया जाता है। तब राजा दशरथ ने भोजन ले लिया, लेकिन उसे कुछ कहा नहीं, बस बोले, बिटिया जाओ अपना काम कर लो, मैं भोजन ग्रहण कर लूँगा। तब उसके बाद लक्ष्मण की पत्नी उर्मिला थाली में भोजन सजाकर अपने पिता ससुर को परोस देती है और पानी देना वो भी भूल जाती है। तब राजा दशरथ अनुमान लगाते हैं कि उर्मिला भी भोली है, इतनी कुशल नहीं है कि आदर सत्कार के नियमों को निभा सके। तब राजा दशरथ ने भोजन की थाली ग्रहण करके उर्मिला को भी जाने को कह दिया था। उसके बाद शत्रुघ्न की पत्नी श्रुतकीर्ति भोजन लेकर आती है। हालांकि श्रुतकीर्ति ने बहुत सुंदर भोजन बनाया था, लेकिन एक गलती उसने भी की, उसे भी भोजन परोसने के नियमों का ज्ञान नहीं था और ना ही उसने पिता ससुर को भोजन से पहले जल दिया। तब राजा दशरथ ने श्रुतकीर्ति को भी जाने को कह दिया। तीनों बहनों की थाली वहां एक पंक्ति में रखी थी, लेकिन राजा दशरथ ने उसमें से एक टुकड़ा भी नहीं चखा। उन्हें अपनी सबसे बड़ी पुत्र वधू सीता का इंतजार था। उनका मानना था कि जैसे उनका पुत्र राम बहुत नेक दिल और कुशल व्यक्ति है, वैसे ही पत्नी सीता में भी शायद वे गुण हों। तब माता सीता भोजन लेकर चलती हैं। भोजन की सुगंध इतनी मधुर थी कि राजा दशरथ समझ गए थे कि सीता ने बहुत दिल से भोजन बनाया है, इसलिए इतनी सुगंध फैल रही है।
तब सीता को ध्यान आता है कि भोजन से पहले जल देना आवश्यक है। तब माता सीता ने जल्दी जल्दी में एक हाथ में भोजन की थाली पकड़ ली और एक हाथ में जल का पात्र ले लिया। ये सब राजा दशरथ दूर से देख रहे थे। उन्होंने देखा सीता भोजन और जल लेकर रसोई घर की दहलीज पार करते हुए सहज कदमों से उनकी ओर बढ़ रही थी। राजा दशरथ एकटक सीता को ही देखे जा रहे थे और सीता भी यही सोचती हुई आ रही थी कि पिताजी क्या सोचते होंगे, कितनी देर लगा दी भोजन बनाने में। तब एक ऐसी घटना हुई जिसका किसी को भी आभास न था। तभी अचानक तेज हवा का झोंका चला और उसी के कारण एक तिनका उड़ता हुआ भोजन की थाली की ओर बढ़ने लगा। उसी समय राजा दशरथ सीता को भी देख रहे थे और सीता उस तिनके को देखे जा रही थी जो भोजन में गिरने ही वाला था। और कुछ क्षण में वो तिनका थाली में गिर गया। तब माता सीता ने सोचा, अब यदि ये भोजन की थाली पिताजी के सामने ऐसे ही रखूंगी तो सोचेंगे कि कैसी बहू है, ये तो अशुद्ध भोजन परोसती है। अभी मैं क्या करूं, मेरे दोनों हाथ भी खाली नहीं है, वापस रसोई घर में नहीं जा सकती, पहले ही बहुत देर हो चुकी है। तब माता सीता ये सोचते सोचते क्रोधाग्नि में उस तिनके को जैसे ही देखती है, वो तिनका जलकर राख हो गया और उड़ गया। ये घटना राजा दशरथ ने देख ली और जब माता सीता भोजन लेकर राजा दशरथ के पास पहुंची तो राजा दशरथ ने भोजन करने से इनकार कर दिया और कहा, मैं तब तक भोजन नहीं करूंगा जब तक तुम मुझे एक वचन नहीं दे देती। तब माता सीता ने कहा, आप मेरे पिता समान हैं, भोजन करें, मैं आपको वचन दे दूंगी जो आप चाहते हैं। तब राजा दशरथ ने कहा, पुत्री, मैंने देखा कैसे तुमने भोजन पर पड़े उस तिनके को अपनी आंखों की शक्ति से भस्म कर दिया था। पुत्री, तुम मुझे ये वचन दो कि आज के बाद तुम क्रोध में किसी पर भी अपनी दृष्टि नहीं डालोगी। तब माता सीता ये प्रतिज्ञा लेती हैं कि आज के बाद वो किसी पर भी ऐसी दृष्टि नहीं डालेंगी। इस तरह राजा दशरथ ने स्वयं माँ सीता से ऐसा वचन लेकर उन्हें कमज़ोर कर दिया था, क्योंकि उन्हें भय था कि यदि कभी दोनों पति पत्नी में झगड़ा हो गया और सीता को क्रोध आ गया तो मेरे पुत्र राम का क्या होगा। उस समय शायद राजा दशरथ ने ये अनुमान नहीं लगाया होगा कि माता सीता को इस शक्ति की भविष्य में ज़रूरत पड़ सकती है। इसी कारण जब माता सीता रावण की कैद में थी तब रावण माता सीता को प्रताड़ित करता रहता था। तब एक तिनके को हमेशा अपने सामने रखकर माता सीता यही कहती थी कि अगर उस दिन ये तिनका भोजन में ना गिरा होता और मैंने अपने पिता ससुर को वचन ना दिया होता तो इस रावण को अभी के अभी मैं भस्म कर देती। इस तरह ये कथा दिखाती है कि शायद ऐसा ही हुआ होगा, क्योंकि हम सब जानते हैं कि माँ सीता कोई साधारण स्त्री नहीं थी, उनमें भी कुछ दिव्य शक्तियां थी और आंखों की शक्ति का प्रमाण तो महाभारत में गांधारी और दुर्योधन के वृतांत से भी मिलता है। अपनी आंखों की शक्ति का प्रयोग करके गांधारी ने दुर्योधन का शरीर वज्र का बना दिया था। इसी तरह भगवान शिव ने भी अपने तीसरे नेत्र से कामदेव को भस्म कर दिया था। इस तरह पहले के समय में आँखों के तेज का अपना अलग ही बखान मिलता है। अगर आप इस कथा से सहमत हैं और आप में से जो भी इस रहस्य को पहले से जानते हैं, कमेंट करके ज़रूर बताएं और ऐसी ही कथाओं के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।